हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट होलसेल इंजन ऑयल मार्केट। यानी कि भले यूँ समझ लो आपकी इंजन ऑयल का बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन से मार्केट हैं, कौन कौन से बेस्ट मार्केट हैं, कहाँ से आपको मिलेगा, कहाँ से आपके माल आएगा और कहाँ से आपकी शॉप के एड्रेस तक आपको माल पहुँचाया जाएगा। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं आज। तो गाइस, डोंट स्किप द वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है मिस्टर अर्जुन। मैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो लाता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो हमारे इस चैनल पर मिलते रहे। तो गाइस, बात करते हैं हम अगर कि हमें अगर कोई आदमी नया नया अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो, इंजन ऑयल का होलसेलर बनना चाहता हो, रिटेलर बनना चाहता हो, तो वो होलसेल में इंजन ऑयल कहाँ से परचेस करें और कहाँ से अच्छी प्राइस उसको मिल सके, इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ऐसी जगह कौन सी है जहाँ से उसको अच्छे से अच्छे प्राइस मिल सकते हैं। तो गाइस, हम बात करने वाले हैं। पहले तो ये क्लियर कीजिए कि अगर आपको रिटेल में करना है बिजनेस या होलसेल में करना है। अगर आप रिटेल में करना चाहते हो, अगर आप रिटेल में बिजनेस करना चाहते हो तो आप दो चीज़ों को कॉमन पकड़ लीजिए, क्योंकि दो चीज़ें आपको अच्छे से अच्छा माल मटेरियल आपके चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकती है। पहला, आपके अगर आप किसी शहर में स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसके रिगार्डिंग अपने पास वाले स्टेट को देखिए। जैसे कि अभी कोई चित्तौड़गढ़ में कर रहा हो तो जैसे कि उदयपुर देखिए, आप अगर जयपुर देखिए, ऐसे ही अपने अड़ोस पड़ोस के बड़े शहर देखिए, क्योंकि वहाँ पर आपको होलसेलर मिल जाते हैं। ठीक है। और वो होलसेलर मिल जाते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे प्राइस में दे सकते हैं। और प्लस अगर आप अच्छे से उनसे जुड़े रहोगे लॉन्ग टाइम तक तो आपको क्रेडिट पे भी माल देने लग जाते हैं। ऐसे बहुत से सिस्टम होते हैं। अगर हम बात करें कि होलसेलर, अगर कोई होलसेल में धंधा करना चाहता हो, होलसेल में बिजनेस, होलसेल में व्यापार करना चाहता हो, तो उसको अच्छी प्राइस में माल कहाँ से मिलेगा और कहाँ से उसके बिजनेस तक आएगा, तो इसके बारे में हम बात करें अगर, तो पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आपको उसके लिए, अगर आप होलसेल में बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मैन्युफैक्चर से मिलना पड़ेगा। जितने भी ब्रांड हो गए, जैसे कि अगर आप मैन्युफैक्चर से मिलोगे तो आपके लिए बेस्ट प्राइस होगी। अगर आपको बेस्ट प्राइस चाहिए तो आपको मैन्युफैक्चर से बात करनी पड़ेगी सीधा। अब मैन्युफैक्चर से बात कैसे करेंगे वो भी मैं इसी वीडियो में आगे बताता रहूँगा। अगर आप मैन्युफैक्चर से कैसे मिलेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इनसे मिलने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इंडिया मार्ट द्वारा इनके मटेरियल वगैरह, मार्केटिंग वगैरह इनको जज कर सकते हो। अपना व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हो, आप इनसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। अब कांटेक्ट कैसे करेंगे? आप इंडिया मार्ट हो गया, इंडिया मार्ट पे जाओगे आप और वहाँ पर ऑप्शन दिया होता है, तो इंडिया मार्ट जैसे ऐप आप डाउनलोड करोगे और वहाँ पर आप सर्च बार में सर्च करोगे जैसे कि बेस्ट इंजन ऑयल होलसेलर। उसके बाद जैसे जितने भी बेस्ट होलसेलर आपको होलसेल के लिए डील करेंगे तो आप वहाँ नीचे दो से तीन ऐसे कुछ स्टेप आते हैं, वहाँ पे आप फिल्टर कर दो कि जैसे कि अगर आपको कौन सा चाहिए। सर्च बार सर्च करने के बाद आपको होलसेलर चाहिए, होलसेलर का ऑप्शन मिलता है, मैन्युफैक्चर का ऑप्शन मिलता है, ऐसे बहुत से दो तीन ऑप्शन मिलते हैं। तो वहाँ पर आप फिल्टर कर दीजिए और अगर आप मैन्युफैक्चर करोगे तो आपके पास जितने भी टॉप मैन्युफैक्चर होंगे वो सारे खुल जाएंगे वहाँ पे। तो आप उनके बारे में डिटेल वगैरह देख सकते हो। जैसे कि अगर किसी का आ गया, जैसे कैस्ट्रोल का आ गया, तो कैस्ट्रोल में जो भी डील करता होगा उसकी डिटेल वगैरह आ जाएगी, उसके प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह आ जाएगी। कोई भी कंपनी होगी जाने, जैसे कि चैंपियन हो गई, तो आप जैसे ही सर्च करोगे, उस पर टैप करोगे तो उसकी सारी डिटेल वगैरह आ जाएगी। उसके बाद आप उनकी डिटेल देखते ही, आपके जैसे ही उनकी डिटेल देखोगे उसके बाद आपको आगे से कंपनी हायर करेगी। जैसे कि अगर आपको आगे से कॉल आने लग जाएंगे तो आपको उनका कॉल उठाना है, उनसे बात करनी है, आपको कैसा मटेरियल चाहिए, आप कौन सा मटेरियल में डील करना चाहते हो। उसके बाद आप
वहाँ पर मिलने के बाद आप वहाँ उनके एड्रेस, उनके दिए हुए एड्रेस और लोकेशन के अनुसार आप वहाँ जाकर विजिट भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ जाके आप विजिट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ऐसे हमारा माल कई बार अगर हम डायरेक्ट कॉल टू कॉल मंगवाते हैं तो अपन अगर सावधानी नहीं बरते तो क्या होता है कि हमारा माल भी फंस जाता है, बहुत से कारण हो जाते हैं। तो आप जाओ एक बार उनसे मुलाकात करो, फिर उनके मटेरियल वगैरह सारे प्रोसेस वगैरह देखो और उसके बाद आप उनसे डील करो। क्योंकि आप जब इंडिया मार्ट से अगर आप डील करोगे तो वो कंपनियां क्या करती है कि आपको आपके अकॉर्डिंग आपकी आवश्यकता के अनुसार माल दे सकती है। अगर आप जैसे कि कैस्ट्रॉल, मोटूल, ये अगर आप इनसे डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से बात करते हो, ये इनके द्वारा ऐसा काम संभव नहीं है। क्योंकि अगर ये वाला माल आपको मंगवाना है, जैसे कि कैस्ट्रॉल हो गया, मोटूल हो गया और ऐसे 2-3 ब्रांड हो गए जैसे, तो ये कंपनियां क्या होता है कि इनका होता है ब्रांड खुद का। तो ये कंपनियां क्या करती है कि अपने प्रोडक्ट डायरेक्ट मार्केट में सेल नहीं करती, ये देती है डायरेक्ट डीलरशिप। समझ रहे हो मेरी बात? ये इनका माल आप आपकी आवश्यकता के अनुसार नहीं ले सकते। इनका माल ले सकते हो अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से अच्छी रेट में लेना चाहते हो तो, और वो भी एक ही ब्रांड का अपन मंगवा सकते हैं अगर अपन मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट माल ला रहे हैं तो। क्योंकि अगर उनकी डीलरशिप ले रहे हैं तो उनके नाम से ही हमें लोग जानेंगे। जैसे कि हम कैस्ट्रॉल की डीलरशिप ले रखी है तो जो भी कैस्ट्रॉल का ऑयल लेना चाहेंगे, महंगा ऑयल जिनको भी अच्छा चाहिए, तो वो डायरेक्ट हमसे जुड़ेंगे, जैसे कि आपसे जुड़ेंगे। तो अगर आप उनको सस्ता चाहिए तो वो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि कैस्ट्रॉल कभी सस्ता प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अगर उनकी डीलरशिप लेना चाहते हो, अगर बात करें उनकी डीलरशिप लेने की तो वो आपको कैसे मिलेगी, तो उनके लिए आप उनकी वेबसाइट पर विज़िट करना पड़ेगा आपको। कि जैसे कि अगर कहीं पर कैस्ट्रॉल वगैरह की मार्केटिंग हो रही है, अगर आपके अड़ोस पड़ोस एरिया में कहीं कैस्ट्रॉल का मटेरियल आ रहा है तो उनके पास कहाँ से आ रहा है, तो उनके वहाँ जाकर आप विजिट करके उनके बारे में पूछ सकते हो, उनके ब्रांड के बारे में पूछ सकते हो। या फिर जो ऑयल का डिब्बा होता है उनके पीछे मेल आईडी वगैरह ये सब दी होती है उनके, तो आप उनकी वेबसाइट वगैरह भी दी होती है, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पर जाने के बाद अपनी डीलरशिप के लिए उनको रिक्वेस्ट सबमिट कीजिए। रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद अगर उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आपको 5 से 7 दिन में हर रोज़ आपको उनके लिए रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी, कई बार कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपका कोई मिलने वाला नहीं है तो, अगर आपका कोई मिलने वाला है तो आप उनकी हेल्प लेके उन कंपनी से आप डीलरशिप ले सकते हो, अगर आपको कोई मिलने वाला है तो। और ध्यान रहे कि अगर आप किसी भी ब्रांडेड ऑयल की अगर डीलरशिप ले रहे हो तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई ऑलरेडी डीलरशिप नहीं ले रखी है किसी ने, तो ही कंपनी आपको डीलरशिप प्रोवाइड करेगी, अन्यथा आपको डीलरशिप नहीं दी जाएगी अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर पहले ऑलरेडी कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो। ठीक है गाइस? तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, अगर किसी कंपनी से इंडिया मार्ट के द्वारा आपने डील कर ली है, डील इंडिया मार्ट के द्वारा कर ली है, या फिर आपने उस कंपनी से विजिट करके आपने उसके बाद डील कर ली है और आपने उस कंपनी को अपना पेमेंट भी कर दिया है, और उसके बाद आपके पास माल कैसे आएगा, आपके बिजनेस के एड्रेस पर आप माल कैसे मंगवा पाएंगे। तो आपको पेमेंट जीएसटी बिल ना आने से पहले आपको सारी पेमेंट नहीं करनी है। आपको सिर्फ जैसे कि अगर 50,000 का माल मंगवा रहे हो आप, तो आपको 10,000 पेमेंट करनी है। उसके बाद आपको जीएसटी बिल मांगना है उनसे, और उसके बाद आपको बचा हुआ पेमेंट करना है जब जीएसटी बिल दे दें वो। तो जीएसटी बिल देने के बाद वो अपना माल ट्रांसपोर्ट पर भेज देते हैं। जैसे आपके पास जीएसटी बिल आता है वो आपके नाम से या आपके फर्म के नाम से, अगर आपने जीएसटी आपने भी नंबर ले रखे हैं तो आपके जीएसटी नंबर से वो ट्रांसपोर्ट में माल पहुंचाएंगे। या फिर अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं ले रखे हों तो आप अपना आधार कार्ड, अपना पहचान पत्र उनको आप व्हाट्सएप के द्वारा शेयर कीजिए, और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट पर माल रखवा पाएंगे।
जैसे ही वेट होता है ट्रांसपोर्ट पर और उसके बाद आपकी बिल्टी दी जाती है उनको, और वो बिल्टी आपको व्हाट्सअप करते हैं, और उस व्हाट्सअप बिल्टी के अनुसार आप अपने एरिया में जो भी उस ट्रांसपोर्ट के नाम से फर्म खोली हुई है तो वहाँ आप विजिट करके, या फिर उस बिल्टी पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ होता है, उस कॉन्टैक्ट नंबर से आप उनको कॉल करके पता कर सकते हो 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद